Hello and welcome friends to our channel Icon Solution. My name is शकील सिद्दीकी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टैली के कुछ 5 ऐसे वाव फीचर्स जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हैं बट ड्यू टू नॉलेज गैप या नॉलेज इश्यूज़ की वजह से या हमें पता नहीं रहता है कि हमें इसे किस तरह यूटिलाइज़ करना है, सो हम वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही है कुछ हम 5 फीचर्स के बारे में आज के वीडियो में इस बात करेंगे कि उसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में है कैलकुलेटर पैनल। टैली में आपको पता है कि कैलकुलेटर पैनल जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन पार्ट हो सकता है, एनी एनी काइंड ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। सो राइट, सो कैलकुलेटर पैनल तो हमें पता ही है कि हम कैसे यूज़ करना है, बट कुछ एरियाज पे ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें इंस्टेंट कैलकुलेट करना रहता है और वो वैल्यू को पुट अप करना रहता है। सो वो चीज़ें हमें नहीं पता रहती हमें किस तरीके से करना है, राइट। सो वन बाय वन हम सारे पांचों पॉइंट्स देखेंगे कि टैली में हम किस तरीके से कर पाएंगे। ये बेसिक कॉमन है, ये फीचर्स आपको टैली प्राइम में भी मिलेंगे और टैली ERP9 में भी मिलेंगे। सो हम आपको बताएंगे टैली प्राइम के अंदर ये वीडियो में। सो द सेम थिंग कैन बी यूज्ड इन टैली ERP9 ऑल्सो, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पे चलते हैं और हमारा जो पहला पॉइंट है कैलकुलेटर पैनल, उसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टैली प्राइम ओपन किया है एंड जैसे कि आपको पता है शॉर्टकट की, अगर हमें कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह करना है तो हम Ctrl+N करके कैलकुलेटर पैनल को एनेबल कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने Ctrl+N प्रेस किया है। फिलहाल तो हमें यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड नहीं है कैलकुलेशन की, हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे इनवॉइस पे या कोई भी एक एंट्रीज पे जहाँ पे हमें कुछ रिक्वायर्ड हो सकता है कैलकुलेशन पार्ट में, राइट। सो हम यहाँ पे एक नया बिल क्रिएट करते हैं, सेल्स, एक कस्टमर का एक बिल हम पास करते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो कि जिनका प्राइसिंग रेट जो होता है साइज वाइज होता है, कि साइज के बेसिस पे उनका रेट डिफाइन होता है। सो राइट, अगर मैंने यहाँ पे कुछ साइज मैंने डिफाइन कर दिया, लेट्स से 10x20 एंड मुझे जो मेरा रेट है वो मुझे मल्टीप्लाई करना है बेस्ड ऑन दी साइज। सो यहाँ पे रेट पे आने के बाद मैं सिंपली ऑल्ट सी मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और जो मेरा कैलकुलेशन पार्ट है, जो भी पार्ट है, अगर मुझे वो रेट को कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना है, सो आई कैन सिंपली पुट 10 into 20 and I can press enter. So easily I can get the calculation part on the rate field. So यहाँ पे हमने क्या एक नया चीज सीखा कि मुझे कैलकुलेटर पैनल में टाइप करके देन जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट को फिर मुझे वापस यहाँ मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं है। सो ऑन द फील्ड, जो भी फील्ड है वो फील्ड पे, अगर जो भी फील्ड पे आपको कैलकुलेशन चाहिए, आप सिंपली वहाँ पे Alt+C प्रेस करके जो भी कैलकुलेशन है आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मैंने एक अमाउंट फील्ड पे अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है और कुछ कैलकुलेशन पार्ट है अमाउंट पे, सो वहाँ पे कर्सर रख के मैं Alt+C यहाँ पे प्रेस करता हूँ एंड आई कैन मेक एनी कैलकुलेशन पार्ट। जैसे कि मुझे कुछ प्लस करना है 10 × 15 प्लस 13 × 2, I can press enter and I can get the value on the amount field. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है कि मैं एक बार कैलकुलेटर पैनल में मैं पहले इनपुट्स को डाल के उसको कैलकुलेट करूँ, देन आफ्टर गेटिंग द आउटपुट मैं वहाँ पे 51 जो मुझे आउटपुट आ रहा है, देन अगेन फिर वहाँ पे मैन्युअली जाके यहाँ पे टाइप करूँ। सो ये जो फीचर है Alt+C, जो भी हमें कैलकुलेशन करना है, ये काफ़ी यूजफुल फीचर है जो कि बहुत सारे कस्टमर्स को ये चीज़ नहीं पता है, राइट। सो आई होप आपको ये काफ़ी यूजफुल होगा इन डे टू डे वर्क, राइट। लेट्स स्विच टू अदर पॉइंट, क्या है हम उसे कवर करते हैं। डुप्लीकेट एंट्री, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं कि वो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ कस्टमर्स, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो एक कस्टमर का एवरी मंथ में एक बिल बनता है या उसके वो प्रोडक्ट्स जाते ही हैं, XYZ जो भी हो सकता है, या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि मेरे एक्सपेंसेस हैं विच आर रिपीटेटिव, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, वहाँ पे मुझे सिर्फ क्या है कि डेट और अमाउंट ही चेंज करना है, बट द पार्टी विद द एक्सपेंसेस हेड या पार्टी हेड्स वो सेम रहते हैं। तो पर्टिकुलर ऐसे ट्रांजैक्शन हम कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं।
राइट। सो चलिए हम टैली में देखते हैं इसे हम किस तरीके से कर पाएंगे। सो आई कैन गो टू डे बुक। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन पास किए हैं। यहाँ पे लेट्स से अगर ये कस्टमर 2 का जो हमने एंट्री किया है इसका सेम एक रिपीटिव एक ट्रांजेक्शन आ रहा है, सो उसे हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारा एक एड ऑन एनेबल है, फिलहाल मैं उसे डिसेबल कर देता हूँ, हमें एड ऑन की फिलहाल कोई रिक्वायर्ड नहीं है। राइट। सो लेट्स से अगर मुझे ये ट्रांजेक्शन को मुझे डुप्लीकेट करना है, कस्टमर 2 के सेम ऑर्डर है नेक्स्ट मंथ में, ये 4 अप्रैल का बिल है, लेट्स से मई में या लेट्स से करंट डेट में मुझे इसे डुप्लीकेट करना है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली सिलेक्ट दिस बिल। ये जो 4 अप्रैल का मैंने बिल पास किया है इसे मुझे स्पेस बार करके उसे सिलेक्ट करना है, और एक शॉर्टकट है Alt+2। टैली ERP9 में हमें यहाँ पे शॉर्टकट्स की यहाँ बॉटम में व्यू होते थे पहले, बट वो टैली प्राइम में निकाल दिया गया है। सो आपको सिंपली याद रखना रहेगा, अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं सो ऑल्ट न्यूमेरिक 2 आपको प्रेस करना है टू डुप्लीकेट एंट्री करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने Alt+2 प्रेस किया, यहाँ पे वो एंट्री पर्टिकुलर एंट्री डुप्लीकेट हो गई है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब हम एंट्री डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करने के बाद वो सारी चीजें एग्जैक्ट डुप्लीकेट करता है, जैसे कि हमारा डेट, पार्टी, वॉच, उस तरीके से। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें जो एंट्री हम चेंज कर रहे हैं उसका हमें डेट प्रॉपरली चेंज करना है। राइट। सो जो भी डेट रहेगा, लेट्स अगर वो करंट डेट है, आज की मुझे डेट में एंट्री करना है, सो आई कैन पुट 25 मार्च 2021 एंड आई कैन सेव दिस एंट्री। सो यहाँ पे इजिली आई कैन पास डुप्लीकेट द एंट्री एंड प्रोसीड। अगर मुझे कुछ रेफरेंस वगैरह चेंज करना है तो वो चीज़ें मैं चेंज कर दूंगा, रेस्ट ऑल द थिंग्स विल बी सेम। अगर यहाँ पे कुछ रेट्स वगैरह कुछ चेंज है या प्रोडक्ट कुछ एड लेस हुआ है, सो बेस्ड ऑन दैट आप उसको एड लेस करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से एक पर्टिकुलर एंट्री को डुप्लीकेट कर दिया है। वो कुछ भी एंट्री हो सकती है, सेल्स हो सकता है, परचेस, पेमेंट, रिसीप्ट, कुछ भी हो सकता है। राइट। सो आई होप ये फीचर्स भी काफ़ी कस्टमर्स को नहीं पता है। टैली ERP9 में हमें शॉर्टकट दिखते थे लेकिन हम कभी उसका यूज़ नहीं करते थे। राइट। सो आई होप आप ये वीडियो देखने के बाद इसे डे टू डे बेसिस पे इसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड पॉइंट, स्टॉक क्वेरी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है टैली में, जो कि आई थिंक बहुत कस्टमर यूज़ भी करते होंगे, बट अभी भी ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको ये ऑप्शन पता नहीं कि इसे हमें किस तरीके से यूज़ करना है। राइट। सो स्टॉक क्वेरी में क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, और मुझे उसका हिस्ट्री देखना है कि ये प्रोडक्ट मैंने किस किस से खरीदा है, किस किस को बेचा है, क्या रेट में खरीदा है, क्या रेट में बेचा है। सो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके मुझे क्या ऑप्शन यूज़ करना है, और वो ऑप्शन यूज़ करने के बाद मुझे क्या स्क्रीन मिलता है, उस तरीके से हमें एक रिपोर्ट स्टॉक क्वेरी के फॉर्म में मिल जाएगा। राइट। सो हम टैली पे जाते हैं और उसे देखते हैं हम इसे किस तरीके से कर पाएंगे। लेट्स से अगर मैं कोई यहाँ पे एक एंट्री कर रहा हूँ, सेल्स बिल बना रहा हूँ। राइट। सो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन पास करता हूँ एंड पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे देखना है कि ये प्रोडक्ट मैंने ये कस्टमर को क्या रेट में ये प्रोडक्ट मैंने क्या रेट में परचेस किया है या क्या रेट में मैंने इस कस्टमर को बेचा था, हिस्ट्री मुझे देखना है। सो आई कैन सिंपली प्रेस Alt+S। सो यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे रहेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट किससे परचेस किया है। यहाँ पे फिलहाल मैंने कोई परचेस एंट्री पास नहीं की है, इसलिए वो ये डिटेल्स हमें यहाँ पे ब्लैंक आ रहे हैं। राइट हैंड साइड पे सेल्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को मैंने इस कस्टमर को क्या डेट क्या डेट पे और क्या रेट पे मैंने बेचा है, वो सारी मुझे हिस्ट्री यहाँ पे दिख सकती है। राइट। साथ ही साथ मुझे गोडाउन की डिटेल्स, अगर हमारे मल्टीपल गोडाउन्स हैं या स्टॉक कैटेगरी वगैरह भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाती हैं। सो सिंपली यू कैन गेट द रिकॉर्ड कि मैंने ये लास्ट टाइम क्या सेल में किया था और अभी हम क्या कर रहे हैं, वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। राइट। सो आई होप ये भी फीचर काफ़ी यूज़फुल होगा कस्टमर्स को यूज़ करने के लिए, जहाँ पे वो सिंपली उनका परचेज रेट क्या रेट में आया था और प्रीवियस रेट में उन्होंने क्या बेचा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टॉक क्वेरी के थ्रू देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है बिल सेटलमेंट।
बिल सेटलमेंट बेसिकली क्या है कि जैसे कि हम कोई भी परचेज बिल या सेल्स बिल पास करते हैं और उसके बेसिस पे हमें बिल सेटल करना है, राइट, जो कि पेमेंट एंट्री करना है, या सेल्स हमने किया है तो वो सेल्स के अगेंस्ट हमें क्या रिसिप्ट एंट्री हो रही है, तो उसे सिंपल वे में हम कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली टैली पे जाते हैं और देखते हैं हमें किस तरीके से करना है। अभी लेट से अगर हमें कोई कस्टमर का पेमेंट आया तो हम नॉर्मली अभी क्या करते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट्स बुक, लेजर, लेट से कस्टमर का हमें पेमेंट आया है, कस्टमर के लेजर में जाने के बाद टैली प्राइम में हम यहाँ कंट्रोल एच आपको करना है, चेंज व्यू, और यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स आपको सिलेक्ट करना है। बिल वाइज डिटेल्स में हमें क्या है, पर्टिकुलर वो पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है कि कितना पेंडिंग वगैरह है। नॉर्मली क्या है कि अभी हमें पता चलता है कि 5640 का टोटल आउटस्टैंडिंग है कस्टमर का, और इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट आया है। तो हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग देखने के बाद हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, वाउचर्स में जाके रिसिप्ट एंट्री F6 करते हैं, कैश या बैंक जैसा भी हमें पेमेंट रिसिप्ट होगा वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम रेफरेंस सिलेक्ट करके वो बिल को पास करते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बिल सेटलमेंट हम क्विकली कैसे कर सकते हैं। सेम वे आपको मैं एक शॉर्टकट इसमें बताता हूँ, जो कि टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में ये फीचर अवेलेबल है। आप लेजर रिपोर्ट में जाने के बाद चेंज व्यू में आपको बिल वाइज डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखना है, एंड जो भी बिल आप सेटलमेंट कर रहे हैं, जैसे कि जो भी पेमेंट आपको रिसीव हुआ, लेट से अगर ये दोनों बिल आउटस्टैंडिंग थे कस्टमर के और उन्होंने दोनों बिल के पेमेंट हमें कर दिया है, स्पेस बार यूज करके आप वो बिल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड टॉप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने बिल सिलेक्ट किया है उसके टोटल यहाँ पे हमें दिख जाता है कि हमने कौन कौन से बिल सिलेक्ट किए, उसके टोटल अमाउंट क्या है। और अगर हमें ये दोनों पेमेंट हमें रिसीव हो चुका है, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, राइट हैंड साइड पे आपको एक शॉर्टकट मिलेगा बिल सेटलमेंट। आप इसको इजीली क्लिक करके बिल सेटलमेंट पे जाके जो डेट को हमें पेमेंट रिसीव हुआ है वो डेट आप डाल के अकाउंट, कैश या बैंक जैसा भी आपको रिसीव हुआ है वो ट्रांजेक्शन आप सिलेक्ट करके आप इजीली रिसिप्ट एंट्री को पास कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट आप पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे इजीली आप बिल को सेटलमेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमें रेफरेंस का जो ध्यान नहीं देना है कि कौन सा रेफरेंस हमें सिलेक्ट करना है, क्या है। आउटस्टैंडिंग में आपको दिखेगा सारे बिल्स रेफरेंस के साथ, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट स्पेस बार एंड क्लिक ऑन बिल सेटलमेंट, और उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा स्पीड जो होता है एंट्री लेवल का, वो कंपेयर टू जो मैनुअल होता है उसके हिसाब से ये थोड़ा एक हमें फास्ट मोड ऑफ एंट्री मिल जाता है कि जिससे हम मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं एक साथ, राइट। ये भी एक फीचर है, काफ़ी यूजफुल है, जो कस्टमर डे इन डे आउट यूज कर सकते हैं इन डेली बेसिस पे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड फाइनल ऑप्शन जो हम देखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी मास्टर और एंट्री फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि डे टू डे बेसिस पे हमें रिक्वायर्ड होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी दो तीन कंपनी हैं एंड उसके जो ट्रांजैक्शन है या मास्टर्स हैं सेम होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट किया है, आई टेक यू टू द टैली प्राइम प्रोडक्ट, उसमें हम देखते हैं किस तरीके से। ये हमारा एक कंपनी है आइकन सॉल्यूशंस डेमो, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मल्टीपल कंपनीज होती हैं कि इसके भी मास्टर्स, कभी कभी हम बिल ये कंपनी से देते हैं, कभी बिल वो कंपनी से देते हैं। ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि हमें मास्टर्स भी क्रिएट करना पड़ता है उसके अंदर मैनुअली, राइट। वो मैनुअल जो वर्क है वो कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे हम एक कंपनी जो अनदर एक कंपनी है वो भी एक ओपन करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में जाके टैली सॉल्यूशंस मेरी एक अदर कंपनी है उसको मैं ओपन करता हूँ, राइट। लेट्स से अगर अभी जो मेरा एक्टिव कंपनी है वो टैली सॉल्यूशंस है, तो आई विल स्विच टू आइकन सॉल्यूशंस डेमो। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन जो हमने बनाए हैं कुछ कस्टमर्स के, कस्टमर 2, और सेम कस्टमर को हम टैली सॉल्यूशन से भी बिल करना है और मुझे मास्टर्स, तो क्या होगा कि मुझे पहले इनिशियली मास्टर्स को क्रिएट करना होगा। अगर यहाँ पे मैं टैली सॉल्यूशंस में चेक करता हूँ ऑल्ट्रेशंस में लेजर, यहाँ पे मेरे पास कस्टमर 2 नाम का लेजर नहीं है, राइट। टू अवॉइड दैट मैनुअल वर्क हम क्या कर सकते हैं, दोनों कंपनी हमें ओपन रखना है एंड इजीली जो कंपनी में मास्टर अवेलेबल है उसके ऑल्ट्रेशन मोड में आपको जाना है, कस्टमर 2,
एंड राइट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा F3 कंपनी। यहाँ पे आप इसको क्लिक करके कंपनी को स्विच करना है। स्विचिंग में क्या होता है कि आपका जो मास्टर है वो कॉपी होता है सेकेंड कंपनी में। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा आइकन सॉल्यूशंस डेमो का जो मास्टर है उससे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं टैली सॉल्यूशंस वाले कंपनी में। सो जैसे ही मैं टैली सॉल्यूशंस कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो हम क्रिएशन मोड या ऑल्ट्रेशन मोड पे हम चले गए हैं यहाँ पे, और सिंपली मैं इसे कंट्रोल A करके सेव कर सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक लेजर मास्टर को कॉपी करके डेमो कंपनी से कॉपी करके मैंने टैली सॉल्यूशंस कंपनी में कॉपी किया है। सो अगर हमें देखना है, सो आई कैन गो टू टैली सॉल्यूशंस, ऑल्टर, लेजर, हियर यू कैन सी कस्टमर 2 जो कि पहले नहीं था क्रिएटेड। हमने सिंपल वे में कैसे कॉपी करके एक मास्टर को दूसरे कंपनी में कर दिया है। सेम कंसेप्ट आप ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको ध्यान देना रहेगा ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप कॉपी करते हो तो पहले ट्रांजैक्शन में जो भी मास्टर्स यूज हुए हैं वो मास्टर पर्टिकुलर वो कंपनी में होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन आपका वो कंपनी में कॉपी नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे डेमो कंपनी हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं एंड कस्टमर मास्टर भी क्रिएट किया है। कस्टमर 2 तो हमने टैली सॉल्यूशंस वाली कंपनी में क्रिएट कर दिया, बट मास्टर्स वो कंपनी में। तो अभी अगर इसको हम डुप्लीकेट करने जाते हैं या कॉपी करने जाते हैं वो कंपनी में, तो देखते हैं क्या होता है। आई क्लिक ऑन F3, आई गो टू टैली सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे हमें वो एरर दे रहे हैं, नो एंट्रीज इन वाउचर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट है वो टैली सॉल्यूशंस में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमें एंट्री कॉपी करना है तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि हमारे जो प्रोडक्ट मास्टर्स हैं, जो भी मास्टर्स हैं, वो टैली सॉल्यूशंस में होना चाहिए, राइट। सो ये कुछ 5 फीचर्स हैं जो टैली के हमें मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, जो मैं हमेशा हमारे कस्टमर्स, हमारे एएमसी कस्टमर्स को बताता हूँ और उन्हें यूज़ करने के लिए बोलता हूँ, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और इसके जो फीचर्स हैं, जो वाव फीचर्स हैं टैली के, वो आप अपने डेली यूज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी। सो आप ये एक देख सकते हैं सारे 5 फीचर्स यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप ही हमारी ये नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, एंड यू कैन रीच आउट टू our मोबाइल नंबर्स, यू कैन रीच आउट टू our ईमेल आईडी, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इन केस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जो भी रिसेंटली वीडियोस वगैरह जो हम ऐड करेंगे सबसे पहले वो आप तक के पहुंच जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दी वीडियोस।